मैं चित्तरंजन जी का रुख कर लूंगी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। चित्तरंजन जी, माफी के साथ आपसे सवाल ले रही हूं क्या, लेकिन सवाल अभी वही बरकरार है। जिस तरह से खड़गे का नाम आगे किया गया, कुछ देर पहले राणा जी ने इसका जिक्र भी किया, तो क्या वाकई कांग्रेस से ही चेहरा होगा गठबंधन का? क्या हम ये माने? नहीं पूजा जी, देखिए खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है, और अभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़ा हमको आश्चर्य लगा, खड़गे जी को चूहिया कर रहे हैं और संविधान की और संवैधानिक मर्यादा की दुहाई दे रहे हैं। अब बताइए, खड़गे जी ऐसे व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्तित्व को इस चूहिया समझने की, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, यही इनकी भाषा, यही इनका संस्कार है। रहा सवाल यह कि जो है सो वह तो खड़गे जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया है कि पहले तो यहाँ पर जीतने का सवाल है और भाजपा इतनी घबराई हुई है। देखिए भाजपा मोदी जी जो हैं एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे हैं पार्टी के अंदर, दूसरे तरफ जो विपक्ष की जो गुलबंदी है उससे इतना घबरा गए हैं कि सांसदों को लगातार 141 सांसद को जो निलंबित कर दिए। लेकिन मैं इतिहास को याद दिलाना चाहूंगा, 1989 में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था और क्या परिणाम हुआ सबों ने देखा। तो 141 सांसदों को जो निलंबित किया गया है वह जो है सो इनके लिए एक माइलस्टोन साबित होने जा रही है। देश की जनता सब देख रही है और आज इनको संवैधानिक पदों का याद आ रहा है। संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए हैं उनकी भी यह होता है कि वह संवैधानिक पदों की मर्यादा को समझे, उसके अनुरूप काम करे। आप जो है सो एक पार्टी के एजेंट बन के काम कीजिएगा और संवैधानिक मर्यादा की बात कीजिएगा। अब मैं मेखरी की बात ही उठा रहे हैं, भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि हाँ साहब इस ढंग के नहीं, ठीक है चित्तरंजन जी, ठीक है, आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं, पूछना विपक्ष में आप हैं, सवाल पूछना आपका अधिकार है। लेकिन मैं गठबंधन की बैठक को लेकर आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि उसको लेकर बहुत ही कम डिस्कशन हो पाया कि आखिर ठीक है पीएम फेस को लेकर तो खड़गे जी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन किसकी अगुवाई में ये गठबंधन आगे काम करेगा, कम से कम इसको लेकर तो डिसीजन कल कुछ सामने आ जाना चाहिए था ना। देखिए यह भाजपा जैसे अधिनायकवादी पार्टी नहीं है। जो भी पार्टियां इसमें शामिल है इंडिया गठबंधन में, सबके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सभी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इसलिए जो है सो यह भाजपा वाली एक अधिकारवादी और तानाशाही हुकूमत यहाँ पर नहीं चलती है। उसकी चिंता भाजपा क्यों कर रही है? बस 1 to 1 लड़ाई होगा और बहुत कुछ जो है सो कहा नहीं जाता है सार्वजनिक रूप से। ये तो हमने तीसरी बैठक के बाद भी सुना था। नहीं, मैंने कहा कि हर रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। आप धैर्य रखिए और देखिए पूरे हिंदुस्तान में 1 to 1 फाइट होगा और जो है सो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। ठीक अब इसमें मुश्किल से 3-4 स्टेट हैं जहां पर की यह समस्या है, उसको भी सॉल्व कर लिया जाएगा। बहुत सी बातें हो गई हैं जिसे सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। राज्य इकाई पर छोड़ा गया है ना, अभी कहाँ कुछ डिसाइड हुआ? मैंने कहा कि बहुत सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कहीं कोई दम नहीं है और इंडिया गठबंधन यूनाइट होकर 1 to 1 फाइट देगी और 2024 में